दुख भगवान का बनाया हुआ, सुख भी भगवान का बनाया हुआ। इतना ही नहीं, माया भी भगवान का बनाया हुआ। वही श्री हरि जीव को अपनाते हैं और वही श्री हरि जीव को भ्रम में डाल देते हैं। किसी को कहने के लिए पति देती हैं, मेहंदी न छुटी कंगन न खुला, दुल्हन का न जिसने मुख देखा, उस छोड़ अकेली दुल्हन को अर्थी पर चढ़ते देखा है। कहने को पति दिया और क्षण में मिटा देते हैं। किसी की झोली में दुख का अंबार लगा देते हैं तो किसी को दुख से हरदम बचाए रखते हैं। कहने को ठाकुर जी किसी किसी को नर्तन देते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि बच्चों जैसी भी नहीं रहती है। ऐसे बुद्धिहीन नर्तन को हम नरक बना देते हैं। एक तो हम किसी संत का कहा नहीं मानते हैं, गुरु के वचन को भूल जाते हैं और हरदम अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं, लेकिन अपने कर्म को बनाने पर ध्यान नहीं देते। और जब तक कर्म नहीं बनता है तो भाग्य कहाँ से बनेगा। इन सब दृष्टांतों को यदि इकट्ठा किया जाए तो एक बात समझ में आती है कि ये सारी सृष्टि ठाकुर जी के इशारे पर चलते रहती है। समझदार बनाना, समझदार नहीं बनाना, भक्त बनाना, अभक्त बनाना, असुर बनाना, दानव बनाना, राक्षस बनाना, ये सब उन्हीं की लीला चलते रहती है। किसी को देवता बनाना। कोई ऐसी सृष्टि में एक क्रिया नहीं है जो ठाकुर जी की इच्छा से नहीं होती है। यानी जितनी भी क्रियाएं हैं सब ठाकुर जी की प्रेरणा से, इच्छा से होते रहती हैं और हम उसको एक कठपुतली की तरह देखते रहते हैं और उनके उस माया के इशारे पर नाचते रहते हैं और इस नाचने के लिए विवश रहते हैं। हम इससे यदि बचना भी चाहें तो बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में भजन नहीं है और जिसके जीवन में भजन नहीं है वो भगवान की माया से बच नहीं सकता है। इसीलिए जीवन को भजनमय बनाना, तभी कर्म सुधरेगा और तभी भाग्य भी आपके अनुकूल हो जाएगा और भाग्य अनुकूल होगा तो ठाकुर जी भी आपके अनुकूल हो जाएंगे और उनकी प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद।